पिछले वीडियो में देखा था कि पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को कैसे यूज़ करना है। तो अभी कौन सा टूल देखने वाले हैं? स्लाइस टूल। ओके, तो स्लाइस टूल के नेम से आपको क्या लगता है ये क्या करेगा? ये स्लाइसेस करेगा। ओके, तो बेसिक काम क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये वर्क कैसे करता है इसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं पहले तो हम। जैसे कि यहाँ पे स्टाइल है, नॉर्मल मोड में फिक्स एस्पेक्ट रेशियो एंड फिक्स साइज है। नॉर्मल मोड पे विड्थ और हाइट डिसेबल्ड है। एंड देन फिक्स्ड रेशियो पे हम लोग यहाँ पे रेशियो दे सकते हैं। एंड देन साइज़ पे हम लोग यहाँ पे पिक्सेल्स एज अ पिक्सेल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग नॉर्मल मोड पे देखते हैं कि क्या कैसे काम करता है। तो अब मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ। पहले तो जैसे कि ये इमेज हम पिक करते हैं, यहाँ पे फोटोशॉप में ड्रॉप कर देते हैं। थोड़ा सा स्केल करता हूँ अल्ट के साथ, देन डन। अभी देखिए क्लिक कर रहा हूँ मैं, कुछ हो रहा है? क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ से क्लिक करके मैंने यहाँ तक ड्रैग किया, सपोज़ यहाँ तक। ओके, यहाँ तक ड्रैग किया। देन ये जो ब्लू में दिख रहा है आपको, ये यूज़र डिफाइंड स्लाइस है। ओके, जो ब्लू में दिख रहा है वो यूज़र डिफाइंड स्लाइस है, और जो ग्रे में दिख रहा है ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड स्लाइस है। अभी ये जो स्लाइस है जो हमने क्रिएट किया वो ब्लू में दिख रहा है, और फिर मैं सेकेंड स्लाइस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ये फोर्थ वाला हो गया। तो यहाँ पे जो बाकी के स्लाइसेस होते हैं ये इमेज को कवर करने के लिए, फिल करने के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लाइसेस बन जाती है। अब जो एक्टिव स्लाइस है वो ऑरेंज में दिख रहा है हमको। ओके, जो एक्टिव स्लाइस है उसकी आउटलाइन आप देखो यहाँ पे ऑरेंज है, और जो हमने क्रिएट की है वो हमको यहाँ पे ब्लू या तो पर्पल है उस कलर में दिख रही है। जैसे कि 0 1 हमने क्रिएट किया, उसके बाद देखो लेफ़्ट टू राइट होता है और टॉप टू बॉटम होता है। तो लेफ़्ट में 1 है, फिर राइट में 2 जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। देन यहाँ पे 3 आता है, देखो लेफ़्ट टू राइट टॉप टू बॉटम 3 आता है। देन यहाँ पे 4, देन ये 5, देन ये वाला 6 आता है, देन यहाँ पे 7 आ रहा है। ओके, और एक स्लाइस में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। देखिए इसकी साइज़ मेरी मर्जी पे, मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो परफेक्ट आ रहा है, प्रोपोर्शन में आ रहा है। अल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो सेंटर से हो रहा है। जैसे कि हम लोग सिलेक्शंस के साथ या तो कोई रेक्टेंगल टूल लेते हो आप, तो उसके साथ जैसे काम होता है वही काम यहाँ पे हो रहा है। शिफ्ट के साथ प्रोपोर्शनली आएगा, अल्ट के साथ सेंटर से आएगा, अल्ट और शिफ्ट के साथ सेंटर से प्रोपोर्शन में आएगा। और आप कुछ नहीं करते तो ये फ्री हैंड है, जैसे आप चाहोगे वैसा आएगा। और आपको यहाँ पे विड्थ और हाइट दिखाई दे रही है। ओके, तो ये 7 पे हो गया अभी, देन यहाँ पे 8 और ये वाला 9 हो चुका है। इसका काम क्या है? ऐसे देख के हमको क्या पता चल रहा है इसका काम क्या है? आप एक इमेज के मल्टीपल यहाँ पे टुकड़े कर सकते हैं, जिसको कि आप अलग अलग सेव कर सकते हो। जैसे कि 0 1 को मैंने अलग सेव किया, 0 2 को मैंने अलग से सेव किया, 0 4 को मैंने अलग से सेव किया, 0 5 को अलग से, 7 को, जो भी नंबर्स यहाँ पे बन रहे हैं उनको मैं अलग अलग सेव कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये था स्लाइस टूल जो कि नॉर्मल मोड में है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिक्स एस्पेक्ट रेशियो। तो सबसे पहले इनको क्लियर करना पड़ेगा मुझे, तो कंट्रोल Z करके मैं क्लियर कर देता हूँ। बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। फिर आता हूँ मैं यहाँ पे फिक्स एस्पेक्ट रेशियो, देन यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये 1 हो गया। देखो ये फिक्स रेशियो पे आ रहा है, 1 1 1। देख रहे हो, विड्थ है 1, हाइट है 1, तो ये फिक्स रेशियो में आ रहा है। विड्थ भी सेम है, हाइट भी सेम ही रहने वाली है इसकी। तो पीछे आते हैं, विड्थ मैंने 1 की रखी है, हाइट 1 की रखी है, तो हाइट को मैं कर देता हूँ 2। मीन्स क्या हो जाएगा कि विड्थ के डबल रहेगा हाइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो विड्थ से डबल क्या आ रही है, हाइट आ रही है हमारी, ये देखो। और इसका अपोजिट करता हूँ मैं, विड्थ को कर देता हूँ 4 और हाइट को कर देता हूँ 2। मीन्स हाइट 2 है और विड्थ 4 है, तो वही हुआ 1। अगर 1 2 करता मैं तब भी वही रिजल्ट आता। और फिर हम लोग देखते हैं फिक्स्ड साइज़। फिक्स साइज़ क्या होता है? यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ जैसे कि 200 पिक्सेल्स का विड्थ रहेगी और हाइट मेरी 100 पिक्सेल्स की रहेगी, देन मैं सिंपली अगर क्लिक कर दूँ कहीं पे ना, तो ये जो 3 नंबर का आप देख पा रहे हो, जिसकी विड्थ है 200 पिक्सेल्स की और हाइट है 100 पिक्सेल्स की, तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। क्लिक करके रखते हो और ड्रैग करते हो, तो आप चाहोगे वहाँ पर आप इसे लेके रख सकते हो। ओके,
अभी जो सिलेक्टेड रहेगा, जो एक्टिव रहेगा, वो ऑरेंज कलर में दिखेगा आपको। अभी यहाँ पे इसमें क्या है, स्लाइस सिलेक्ट टूल। ओके, मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, देख रहे हो आप ये वाला टूल को अच्छे से देखिए। स्लाइस सिलेक्ट टूल कैसे दिख रहा है हमको, स्लाइस तो है हमारे पास लेकिन उसके ऊपर एक एरो है। तो अभी मैं कौन से टूल पे हूँ, स्लाइस टूल पे हूँ। अगर आपको स्लाइस सिलेक्ट टूल पे नहीं जाना है, डायरेक्टली यहीं से आप शिफ्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्रेस कर दीजिए, आप स्लाइस सिलेक्ट टूल पे पहुँच जाओगे। कंट्रोल प्रेस करके रखना है, जैसे छोड़ोगे आप स्लाइस टूल पे आ जाओगे, कंट्रोल प्रेस करके रखोगे तो स्लाइस सिलेक्ट टूल पे रहोगे आप। ओके, कंट्रोल को छोड़ दोगे तो स्लाइस सिलेक्ट टूल आ जाएगा, कंट्रोल प्रेस करके सॉरी स्लाइस टूल आ जाएगा, और कंट्रोल प्रेस करके रखोगे तो स्लाइस सिलेक्ट टूल आएगा। तो स्लाइस सिलेक्ट टूल क्या करता है, ये टूल को मतलब यहाँ पे देख रहे हो 7 पे मैंने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो चुका है, 8 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 8 सिलेक्ट हो चुका है। मीन्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसे रिसाइज भी कर सकते हो। देखिए आप इसे रिसाइज कर सकते हो, सिलेक्ट करता हूँ, आप रिसाइज कर सकते हो, आप इसे मूव कर सकते हो। ओके, ये मैं इसका यूज़ दिखा रहा हूँ, इसको कैसे यूज़ करना है वो दिखा रहा हूँ, इसका काम क्या है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। इसको यूज़ मतलब एक्सपोर्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बट अभी ये यूज़ कैसे करना है वो देख लो आप। ओके, अगर मैं यहाँ पे चलता भी हूँ स्लाइस सिलेक्ट टूल पे तो ये जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा। स्लाइस टूल पे आने के बाद आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है, आपको इस वाले टूल पे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका कंट्रोल से काम हो जाएगा। ओके, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ और एक बार मैं आपको इसे सेव करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। तो स्लाइस टूल से हम लोग स्लाइसेस बना लेते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल मोड पे आ जाता हूँ, देन यहाँ से मैं एक स्लाइस बनाता हूँ। ये एक स्लाइस बन चुकी है 1, 2 ऑटोमेटिकली बन गई और ये 3 बन चुकी है। ओके, और यहाँ पे मैं 4, 5, 3 जो भी है ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये अच्छे से बनाने में फिर से एक अच्छा बनाता हूँ। ये एक बनाया हमने एंड देन ये वाला एक बनाया हमने, ठीक है। अभी मैं इसे क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इसे सिलेक्ट करूँगा फाइल एक्सपोर्ट। ओके, याद रखिए फाइल एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब। इसका शॉर्टकट की क्या है, अल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस। सेव फॉर वेब लेगेसी, कौन सा वाला हमने सिलेक्ट किया था, लेगेसी वाला। तो इसको जूम आउट करता हूँ मैं। जूम आउट कैसे कर रहा हूँ, अल्ट प्रेस कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, या तो आप यहाँ से एरो पे क्लिक करके फिट इन व्यू कर सकते हो, परसेंटेज 25%, 50%, जैसा आप रखना चाहो। तो मैं अभी कर लेता हूँ इसे फिट इन व्यू। अभी जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वो सिलेक्ट होगा, देखिए जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो सिलेक्ट हो रहा है, ये देखिए अभी 1 सिलेक्टेड है। मैं एज अ JPG सेव करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव। ओके, अभी सेव क्लिक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे चलता हूँ दिस PC में, डेस्कटॉप पे आता हूँ। देखिए मेरे डेस्कटॉप पे कुछ है, कुछ नहीं है, मेरे डेस्कटॉप पे 4 एप्लीकेशंस है, बस उतनी ही है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ फोटोशॉप में और यहाँ पे फॉर्मेट जो है इमेजेस ओनली है। देखिए फॉर्मेट कौन से हमारे पास, इमेजेस ओनली है, HTML ओनली है और HTML एंड इमेजेस है। ओके, तो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ यहाँ पे लाइब्रेरीज़ में, डेस्कटॉप कहाँ गया मेरा, क्विक एक्सेस में डेस्कटॉप। ओके, डेस्कटॉप पे मैं इस फाइल को नेम दे देता हूँ जैसे कि टेस्ट, और मैं यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्ट कर रहा हूँ इमेजेस ओनली। ओके, क्या किया मैंने, इमेजेस पे सेव किया और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रख रहा हूँ यहाँ पे। और स्लाइसेस को मैं बोल रहा हूँ सिलेक्टेड स्लाइस, जो स्लाइस मैंने सिलेक्ट की है ना वही, और मैं अभी इसे कर रहा हूँ सेव। अभी मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे, देन देखो यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है इमेजेस, इसे ओपन करता हूँ। ये test_01 नाम से जो हमने क्रॉप किया था उतना स्लाइस हमको मिल गया, एक ही स्लाइस हमने सिलेक्ट किया था। इसे मैं क्लोज करता हूँ और ये जो इमेजेस वाला फोल्डर है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसे उठाया मैंने रिसाइकल बिन में डाला, रिसाइकल बिन को मैं एम्प्टी कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी फोटोशॉप पे फिर से आते हैं। अभी फाइल में जाना है, इसका शॉर्टकट की क्या था, Ctrl+Alt+Shift+S। ओके, एंड देन अभी मैं क्या करूँगा, फिर से जूम आउट करता हूँ मैं यहाँ पे। अभी इस टाइम पे मैं 1 और कंट्रोल के साथ 2 हो रहा है क्या, 2 नहीं हो रहा, शिफ्ट के साथ 2 हो रहा है। देखो शिफ्ट के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये 2 इमेजेस सिलेक्ट है। ओके, अभी मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट इमेजेस ओनली,
और स्लाइसेस में सिलेक्टेड स्लाइसेस। ओके, एंड देन मैं सेव कर देता हूँ। अभी आता हूँ डेस्कटॉप पे, यहाँ पे इमेजेस आ चुके हैं। यहाँ पे टेस्ट 1 और टेस्ट 3 आ गया, क्योंकि मैंने टेस्ट 1 को सिलेक्ट किया था और टेस्ट 3 को सिलेक्ट किया था। अभी फिर से इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं आता हूँ फोटोशॉप में। अभी यूज़र डिफाइंड कौन से थे, 1 और 3 था, और एक मैं डिफाइन कर देता हूँ जो कि 7 है। ओके, अब फाइल पे आता हूँ मैं, एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब लीगेसी। लीगेसी मतलब ओल्ड वर्जन के जो फोटोशॉप थे वहाँ से फीचर आया ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्टेड स्लाइसेस, तो इस बार मैं सिलेक्टेड नहीं करने वाला। इस बार मैं बोलूँगा ऑल यूज़र स्लाइसेस, मतलब जितने स्लाइसेस हमने खुद क्रिएट किए ना सिर्फ वही। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट। आपके ऊपर है, कुछ भी नाम आप रखो। सेव कर देता हूँ। तो हमने कितने स्लाइसेस किए थे, 1, 3, देखो 1 वाला, 3 वाला और 7 वाला। तो आता हूँ मैं डेस्कटॉप पे, इसे ओपन करते हैं। देखिए 1 वाला, 3 वाला और 7 वाला, ये यूज़र स्लाइसेस थे। अभी इसे कर देता हूँ मैं डिलीट। फिर से आता हूँ फोटोशॉप में, फिर से Ctrl+Alt+Shift+S, फिर आता हूँ मैं यहाँ पे सेव, और फिर यहाँ पे बोलूँगा मैं ऑल स्लाइसेस। अब क्या बोला मैंने, ऑल स्लाइसेस। अब इसे हम लोग करते हैं टेस्ट, और मैंने कर दिया सेव। अब आते हैं डेस्कटॉप पे, यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा। ओके, ऊपर आ चुका है फोल्डर। इमेजेस पे चलते हैं। देखिए जितने भी स्लाइसेस क्रिएट हुए थे सारे स्लाइसेस हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। ओके, तो हमने अभी सेव करते हुए कौन सा यूज़ किया था हमने, मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ। सेव करते वक्त हमने इमेजेस ओनली यूज़ किया था। ओके, इस बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो मैं अभी दूसरा इमेज लेना चाहूँगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। सपोज़ मेरे पास ये वेबसाइट का इमेज है, ये देखिए एक वेबसाइट है उसका इमेज है, टेम्पलेट है मेरे पास। तो ये इमेज मैं फ़ोटोशॉप में ओपन कर देता हूँ। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं स्लाइसेस बनाता हूँ। मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अभी मैं इसके स्लाइसेस बनाना चाहता हूँ। जैसे ये एक स्लाइस हो गया, ये 2 सेकेंड स्लाइस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। फिर मैं यहाँ पे थर्ड स्लाइस बना लेता हूँ। तो ये स्लाइस परफेक्टली बन नहीं रही है मैं मुझसे अभी। तो मैं क्या करता हूँ, गाइडलाइंस लेता हूँ। अभी ये जो रूलर बार दिख रहा है आपको, Ctrl+R करोगे तो रूलर बार हाइड हो जाएगा, Ctrl+R फिर से प्रेस करोगे तो रूलर बार आ जाएगा। यहाँ पे व्यू में जाते हो, शो पे आते हो, तो यहाँ पे रूलर बार रूलर बार रूलर 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 रूलर्स, देखो रूलर्स यहाँ पे Ctrl+R, इसे ऑफ कर सकते हो। व्यू में यहीं से इसे ऑन कर सकते हो। अभी मैं क्या करूँगा, रूलर बार से गाइडलाइंस लूँगा। ये गाइडलाइंस है, क्या है ये, गाइडलाइंस है। मैं मूव टूल ले लेता हूँ, इस वाले को ले सकता हूँ। अगर इसको हटाना है आपको तो ऊपर से लिए थे ना, तो ऊपर टच कर दो, चले जाएगा ये। तो मैं गाइडलाइन ले लेता हूँ, गाइडलाइन में रखना चाहूँगा यहाँ पे। फिर देन स्क्रॉल डाउन करता हूँ। देन एक और गाइडलाइन लेना चाहूँगा मैं, यहाँ से यहाँ पे रख दिया मैंने। और एक गाइडलाइन में लेना चाहूँगा यहाँ पे, और एक गाइडलाइन यहाँ से लूँगा मैं, यहाँ पे रखता हूँ। देन एक गाइडलाइन यहाँ पे, और फिर ये गाइडलाइन थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे जूम करते हैं। ओके, परफेक्ट है। ये वाली गाइडलाइन यहाँ पे, ये इस गाइडलाइन को यहाँ पे, एंड ये गाइडलाइन जो है इसे यहाँ पे, और फिर इसे बॉटम में। ओके, ये हो गया। और ये बटन जो है, बटन को करते सिलेक्ट, ये गाइडलाइन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि गाइस आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ कुछ। देन यहाँ पे भी बटन्स है, बट मैं सिर्फ होम को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। बाकी की आइडिया आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये होम बटन मैं इतना लेना चाहूँगा, जैसे कि ये हो गया इतना, ठीक है। और ये लोगों को भी लेना चाहूँगा, लेकिन नहीं लेना है अभी मुझे, ठीक है। फिर आते ये इतना हो गया हमारा सिलेक्ट। अभी देखो मैं स्लाइस टूल पे आता हूँ और स्लाइसेस फ्रॉम गाइड्स, देखो मैं क्लिक करता हूँ इस पर। ये जो गाइडलाइंस मैंने बनाई थी ना, उसके स्लाइसेस बन चुके हैं
फाइल थोड़ी सी हैवी हो गई है मेरी, कोई बात नहीं। ओके, 1 2 3 4 सारे हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो एक काम करते हैं, फाइल पे चलता हूँ, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब। अभी हम लोग करेंगे सेव। देखो इमेज जेपीजी रहे यहाँ पे, जेपीजी तो पीएनजी आप रख सकते हो 24 वाला, बट मैं जेपीजी रिफ़र करूँगा आपको, रिफ़र समझ लो आप। फिर यहाँ पे मैं करता हूँ सेव। अभी पूछ रहा है इमेजेस ओनली करना है, मैंने बोला यहाँ पे HTML और इमेजेस। मैंने क्या बोला यहाँ पे, HTML एंड इमेजेस। अगर मैं चाहूँ तो HTML ओनली कर सकता हूँ, बट HTML ओनली करने पे सिर्फ HTML मिलेगा हमको, और इमेजेस ओनली करने पे सिर्फ इमेजेस मिल रहा था। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ HTML और इमेजेस दोनों साथ में मिलेगा हमको। और यहाँ पे स्लाइसेस जो है ना, ऑल स्लाइसेस पे रखता हूँ और मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। अभी हम लोग सेव कर देता हूँ। थोड़ा सा लोड हुआ, अभी यहाँ पे फोल्डर्स बन जाएंगे। इमेजेस का फोल्डर बना और यहाँ पे एक HTML फाइल बन गई। ओके, अब इस HTML फाइल को मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए वेबसाइट पे ओपन हो चुका है। जैसे कि होम का एक स्लाइस बनाया था मैंने, देखो ये कैसे ड्रैग हो रहा है। फिर मैंने इस वाले बटन का एक स्लाइस बनाया था, ये देखो कैसे ड्रैग हो रहा है। फिर ये वाला एक ड्रैग हो रहा है। ये पार्ट्स जितने बन गए ना, वो पार्ट्स ड्रैग हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ये इमेज। ओके, तो अभी क्या करते हैं, फोटोशॉप पे आते हैं। और ये जो इमेज था होम वाला 16 वाला इमेज है, ठीक है, 16 वाला इमेज है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले HTML को मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ, चूज़ अनदर ऐप। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ नोटपैड, ओके करता हूँ। और 16 वाला हमको ढूंढना पड़ेगा। ये 1 2 3 4, मैं आता हूँ यहाँ पे 16 वाले पे। ओके, तो ये 16 वाला है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, जैसे कि मैं वेब डेवलपर भी हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ट्रिक दिखा दूँ। एंकर टैग यूज़ करेंगे हम लोग। एंकर टैग ओपन किया, एंकर टैग को क्लोज करता हूँ मैं यहाँ पे। आपको पता नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो इमेज वाला टैग है, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, Ctrl+X कट करता हूँ यहाँ पे, और एंकर टैग में मैं कर देता हूँ पेस्ट। किसको करना है, होम वाला बटन है 16 वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे एंकर टैग को मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, href इज इक्वल टू डबल कोट्स, एंड देन कोई लिंक कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि सपोज कोई लिंक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इस पे हेलो करता हूँ, सिंपली है ऐसे ही जस्ट ले रहा हूँ। एक लिंक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, विकीपीडिया का लिंक ले लेता हूँ। ये लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने यहाँ पे इसे। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे, रिफ़्रेश करता हूँ। पहले तो होम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। अभी रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं। अभी होम पे मैं क्लिक करता हूँ तो उस पेज पे मैं चला गया। मीन्स इस तरीके से कुछ। अभी इसकी साइज़ इतनी थी तो इतनी विड्थ पे आ गया, क्योंकि इसकी साइज़ ही उतनी थी। अगर हम चाहें तो यहाँ से फिर से हम लोग इसकी विड्थ हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, बट जैसे कि यहाँ पे विड्थ 1280 है, मैं इसको 1920 कर देता हूँ और हाइट उतनी रखता हूँ मैं। सेव कर देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो विड्थ कवर हो चुकी है। और इनकी साइज़ को मुझे अरेंज करना पड़ेगा हर एक को जाके वहाँ पे, तो वो मैं नहीं करने वाला, ठीक है। Ctrl+Z करता हूँ मैं यहाँ पे, सेव। ओके, तो ऐसे आप स्लाइसेस कर सकते हो, अलग अलग पार्ट्स बना के सेव करके रख सकते हो एज अ HTML में। और हमको यहाँ पे इमेजेस का भी फोल्डर मिल चुका है, तो इमेजेस के फोल्डर में देखो कितने सारे स्लाइसेस यहाँ पे बन चुके हैं। ओके, आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बाय।